खबर आ रही है कि नुसरत परवीन जो है वो बिहार में नौकरी ज्वाइन कर सकती हैं। ये उनकी दोस्त के जो उनकी क्लासमेट है उनके हवाले से खबर आ रही है, हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ झारखंड सरकार ने, हेमंत सोरेन की सरकार ने उन्हें 3 लाख की नौकरी ऑफर की है और कहा है कि मनचाही पोस्टिंग, सरकारी आवास और 3 लाख प्रति माह उनको दिया जाएगा। सोचिए, बहुजनों की सरकार होगी तो क्या मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार पर लगातार जो सवाल उठा रहे थे, जो इस्तीफा मांग रहे थे, उनको भी समझना चाहिए। नीतीश कुमार एक सामाजिक नेता है, समाजवादी नेता है, सोशलिज्म पे बिलीव करते हैं। इंसिडेंट जो हुआ उसको लेकर नीतीश कुमार को चाहिए था कि वो इस मामले को हल कर सकते थे, बयान देकर, माफी मांगकर या खेद जताकर, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। ये जरूर डिबेट का विषय हो सकता है, लेकिन उनके इस्तीफे की मांग करना ये सरासर जो है कम अकली का सबूत है। सोचिए, अगर नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे तो फिर बिहार में जो बीजेपी चाह रही है कि वो अपना खुद का मुख्यमंत्री बनाए, वो बनाने में सफल हो जाएगी। और फिर जो होगा, जैसे यूपी में, असम में उनके मुख्यमंत्री या और तमाम राज्यों में, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, अगर मुसलमानों का नाम आता है तो उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो क्या मुसलमानों को नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग करनी चाहिए, ये भी बड़ा सवाल है। आदाब, नमस्कार, मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सबसे पहले देखिए, नुसरत के लिए अब मायावती जी ने बड़ा बयान दिया है। इसके अलावा उनकी दोस्त का कहना है, जो उनकी क्लासमेट है, उनका कहना है कि नुसरत परवीन की क्लासमेट बिल्किस ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा, नुसरत परवीन कल अपनी ज्वाइनिंग करेगी, वो हमेशा हिजाब पहनती थी और किसी को भी हक नहीं है कि कोई किसी महिला का हिजाब खींचे, गैर तरीके से छुए। तो मामला कंसेंट का था, उनकी मर्जी का था, इच्छा का था, लेकिन गोदी मीडिया ने जो जहर फैलाता है, बीजेपी के नेताओं ने, उससे जुड़े तमाम नेताओं ने इसको मामला हिजाब का बना दिया, जबकि मामला कंसेंट का था। इसीलिए आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती ने कल जब डिबेट में चित्रा त्रिपाठी को कहा कि आप मेकअप लगाती है, मैं आपके मुंह पर पानी मार दूं, तो वो बिलबिला उठी। सोचिए, मेकअप की जब बात आई वो बिलबिला उठी, उस महिला को कैसा लगा होगा जिसका जबरदस्ती हिजाब खींच दिया गया। तो ये बड़ी खबर है। और देखिए, एमआईएम के नेता शौकत अली है, उन्होंने बयान दिया है, नीतीश कुमार का टॉप फ्लोर खाली हो चुका है, जो हमें जहन्नम भेजने की बात करता है वो बरसाई में जाए, जहन्नम हमारे लिए नहीं, जो हमें भेजने की बात करता है उसके लिए बनाई गई है। तो गिरिराज ने जो बैतू का बयान दिया था, उसके बाद उनको लगातार लताड़ पड़ रही है। और सोचिए, देखिए, मायावती ने इसमें बड़ा बयान दिया है। सोचिए, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र वितरण के सार्वजनिक कार्यक्रम में एक मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब हटाने का मामला सुलझने की बजाय खासकर मंत्रियों आदियों के बयानबाजी के कारण विवाद का रूप लेकर ये लगातार तूल पकड़ता ही जा रहा है, जो दुखद व दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि यह मामला पहली नजर में ही महिला सुरक्षा व सम्मान से जुड़ा होने के कारण माननीय मुख्यमंत्री के सीधे हस्तक्षेप से अब तक सुलझ जाना चाहिए था, खासकर तब जब कई जगहों पर ऐसी अन्य वारदातें भी सुनने को मिल रही है। अच्छा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री इस घटना को सही परिप्रेक्ष्य में देखते हुए इसके लिए पश्चाताप कर ले और कड़वा होते जा रहे इस विवाद को यहीं पर खत्म करने का प्रयास करे, यानी कि माफी की मांग कर रही है मायावती। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बहराइच जिला पुलिस द्वारा पुलिस परेड में स्थापित परंपरा नियमों से हटकर एक कथावाचक को सलामी देने का मामला भी काफी बड़े विवाद में है और इसको लेकर सरकार कटघरे में है। पुलिस परेड व सलामी की अपनी परंपरा, नियम, मर्यादा, अनुशासन में पवित्रता है, जिसको लेकर खिलवाड़ कतई नहीं किया जाना चाहिए। ये अच्छी बात है कि यूपी के पुलिस प्रमुख ने इस घटना का संज्ञान लेकर जिला पुलिस कप्तान से जवाब तलब किया है। कार्रवाई का लोगों को इंतजार है। वैसे राज्य सरकार भी इसको गंभीरता से लेकर ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति पर रोक लगाए तो ये पुलिस प्रशासन, अनुशासन एवं कानून का राज के हक में उचित होगा। कल दिनांक 19 दिसंबर से शुरू हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा के संक्षिप्त शीतकालीन सत्र का सवाल है तो ये सत्र भी पिछले सत्रों की तरह ही है। जनहित व जन कल्याण के मुद्दों से दूर रहने के कारण सत्ता व विपक्ष के बीच वाद विवाद में घिर गया है। बेहतर होता है कि सरकार किसानों के खाद की समस्या के साथ साथ जनहित की अन्य समस्याओं का तथा जन कल्याण के प्रति
गंभीर होकर सदन में इस पर जवाबदेह होती। चौथा, इसके साथ ही संसद का शीतकालीन सत्र भी राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण की भीषण समस्या सहित देश व जनहित की विकराल रूप धारण कर रही समस्याओं पर विचार किए बिना ही कल समाप्त हो गया, जबकि पूरे देश की निगाहें लगी थी कि सरकार व विपक्ष दोनों देश के ज्वलंत समस्याओं पर विचार करेंगे और इससे कुछ उम्मीद की नई किरण पैदा होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। देश की चिंताएं लगातार बरकरार है। इसके साथ साथ पड़ोसी देश बांग्लादेश में जो हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं तथा वहां भी नेपाल की तरह भारत विरोधी गतिविधियां बढ़ रही है, ये भी चिंतनीय स्थिति है, जिस पर भी केंद्र सरकार समुचित संज्ञान लेकर दीर्घकालीन नीति के तहत कार्य करे या तो ये उचित होगा। धन्यवाद। तो मायावती जी ने 5 बड़े मुद्दों को हाईलाइट करते हुए अपना बयान जारी किया है और हिजाब मामले में उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार माफी मांगकर इसको खत्म करे। और देखिए, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से मैं यूं ही मोहब्बत नहीं करता, इसकी स्पष्ट वजह है। नीतीश ने हिजाब खींचा, उधर झारखंड सरकार ने ऐलान कर दिया कि काबिल डॉक्टर और देश की बेटी नुसरत परवीन को झारखंड सरकार 3 लाख महीने की सरकारी नौकरी, सरकारी घर, मनचाही पोस्टिंग सब देगी। यही महागठबंधन का न्याय है। तो झारखंड सरकार ने उनको ऑफर किया है। जो वहां के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, उन्होंने कहा है डॉक्टर नुसरत परवीन झारखंड में नौकरी करती है तो उन्हें 3 लाख रुपए वेतन और मनचाही पोस्टिंग का लाभ दिया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्हें सम्मान और सुरक्षा के साथ रहने के लिए सरकारी आवास भी दिया जाएगा। तो ये बड़ा डेवलपमेंट हुआ है हिजाब मामले में कि उनको झारखंड सरकार की तरफ से 3 लाख की नौकरी का ऑफर दिया गया है। वहीं मायावती ने नीतीश कुमार को कहा है कि वो माफी मांगकर इस मामले को रफा दफा करें। वहीं सोचिए, रूहुल्ला मेहंदी श्रीनगर से सांसद हैं, उन्होंने बड़ा बयान दिया। वो कह रहे हैं कि बुलडोजर के डर से घर पर रहे तो हिजाब पर हाथ पहुंच गया। नीतीश कुमार की शर्मनाक हरकत पर सांसद रूहुल्ला मेहंदी ने कहा, सोचिए, कह रहे हैं आप बुलडोजर चला, आप डर कर बैठ गए तो आपका हिजाब खींच लिया गया। आप सोचेंगे हिजाब खींच लिया, डर कर बैठ जाएंगे तो फिर आपकी बहन बेटियों की इज्जत आबरू पर भी सवाल उठाएंगे या उनको लूटने की कोशिश करेंगे। ये श्रीनगर से सांसद रूहुल्ला मेहंदी साहब कह रहे हैं। बाकी आप समझिए कि झारखंड सरकार ने जो ऑफर दिया है वो काबिल तारीफ है और न्याय इंसाफ यही कहता है कि जो विक्टिम है उसको इंसाफ दे। लेकिन खबर आ रही है कि नुसरत परवीन खुद से जो है समझाने के बाद उसके भाई का बयान आया था कि हम बात कर रहे हैं कि इसमें उसका कोई फॉल्ट नहीं है, जो भी गलती की है वो दूसरे आदमी ने की है, दूसरे शख्स ने की है। उन्होंने जो मेहनत की थी, जो परीक्षा पास की, जो जहां वो सिलेक्ट हुई, तो वो अपनी मेहनत को बेकार न जाने दे और ऐसे इंसिडेंट पर गौर न देकर वो गरीबों की, मजलूमों की मदद करे, अपने काम को आगे बढ़ाए और सरकारी नौकरी जो है उसको ज्वाइन करे। बाकी इस मामले में जितने भी जो फेमिनिस्ट बनते हैं, खासकर गोदी मीडिया वाले, वो सब एक्सपोज हो गए हैं। चित्रा उसको जस्टिफाई कर रही थी, लेकिन प्रियंका ने उनको मुंह तोड़ जवाब दे